हाय एवरीवन, आज हमारे साथ हैं तरुण कौशिक जो कि कोडिंग मास्टर के फाउंडर हैं, जिनके पास अभी मल्टीपल यूट्यूब चैनल्स हैं और इंस्टाग्राम पेजेस हैं। सो वेलकम तरुण। सबसे पहले मैं आपके लिए बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूँगा कि आप हमारे इस पॉडकास्ट पर आए। कैसे हो भाई? हे विपिन, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मुझे अपने यूट्यूब चैनल पे इनवाइट करने के लिए। एंड आई एम गुड। एंड हाउ आर यू? आई एम वेरी गुड। तो अपने बारे में आप एक इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। वैसे मैंने बता ही दिया है, आपके पास 400 के से भी ज़्यादा आपके पास फैमिली है, तो आप एक अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। श्योर श्योर। सो हे गाइस, आई एम तरुण कौशिक एंड आई एम परसुइंग एमसीए एंड आई एम फ्रॉम मथुरा। एंड मेरा एक खुद का स्टार्टअप है, कोडिंग मास्टर, जहाँ पे हम कंटेंट प्रोवाइड करते हैं related to web development and coding. And we have 400k plus audience on our social media platforms. And we have a number one community on Instagram to teach web development. एंड मेरा एक और स्टार्टअप है जहाँ पे मैं सेल्फ ग्रोथ एंड बुक से रिलेटेड कंटेंट शेयर करता हूँ। वहाँ पे भी हमारे आई थिंक 4k से ऊपर की ऑडियंस है। एंड आल्सो वी हैव अ यूट्यूब चैनल। दैट्स ऑल अबाउट मी। या तो आपने कंटेंट क्रिएशन की जर्नी कब स्टार्ट की थी? तो मैंने लगभग 3 साल पहले कोडिंग मास्टर की स्टार्टिंग की थी, 15 ऑफ सितंबर को 2019। तो तभी मैंने इंस्टाग्राम पेज के साथ ही इसकी स्टार्टिंग की थी। तो तब मुझे इतना कंटेंट क्रिएशन का आइडिया नहीं था कि कंटेंट कैसे करते हैं क्रिएट, और मतलब क्या कुछ होता है। लेकिन फिर मैंने मतलब अपने आप से सीखा, खुद से सीखा। और पहले मैं फोन में ही पोस्ट करने लगा क्रिएट, फिर ऐसे ही धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। तो फिर धीरे धीरे जो कंटेंट क्रिएशन की जर्नी थी वो स्टार्ट होती गई, और जो स्किल्स थे वो डेवलप होते गए। तो इसी तरह से फिर ऐसे आगे बढ़ते रहे, जैसे वीडियोस बनाना। मैं आपको बताऊं, मुझे स्टेमिंग की प्रॉब्लम है, आप अभी देख ही रहे होंगे। सो ये बचपन से है, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि ये मेरी सबसे बड़ी वीकनेस बन सकती है कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में। लेकिन फिर मुझे ये मेरी सबसे बड़ी वीकनेस है इस फील्ड से मैं बात करूं। लेकिन फिर मैंने इसके ऊपर सबसे ज्यादा काम किया, और मैंने अपना बेस्ट दिया कि मैं अपनी इस वीकनेस को अपनी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर सकूं। और इससे मुझे कहीं ना कहीं काफी ज्यादा मोटिवेशन भी मिलती है कि मैं जब भी कंटेंट क्रिएट करता हूँ, जब भी मैं अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करता हूँ, तो एक मोटिवेशन मिलती है कि अगर मैं अपनी वीकनेस को भी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर सकता हूँ, अगर मैं ये कर सकता हूँ, तो एवरीवन कैन डू इट। तो यही था कंटेंट क्रिएशन की जर्नी सा। और कंटेंट क्रिएशन की जर्नी से सबसे बड़ी चीज जो मुझे सीखने को मिली कि जो मेरे अंदर वीकनेसेस थी उनको मैंने अपनी स्ट्रेंथ बनाया। और जो भी मेरी ऑडियंस है, जो भी फॉलोअर्स हैं, उनकी लाइफ में एक छोटे लेवल पे ही सही, लेकिन कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड की, विच इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। सो ब्रो, एज यू आर इन एमसीए, तो आपने ग्रेजुएशन में क्या किया था? मैंने बीएससी किया था विद कंप्यूटर साइंस। तो आपका कौन सा कॉलेज था बीएससी में? बीएससी में था मथुरा। मैं एक्चुअली मथुरा से हूँ, तो मथुरा का एक गवर्नमेंट कॉलेज था, बीएसए कॉलेज। तो वहीं से मैंने अपना बीएससी कंप्लीट किया था। एंड मैं बीएससी सेकंड ईयर में था, तब मैंने कोडिंग मास्टर की स्टार्टिंग की थी। सेकंड ईयर के हाफ में मैंने कोडिंग मास्टर की स्टार्टिंग की थी। तो अभी आपका जो उस पर कंटेंट रहता है वो किस टाइप का रहता है? जैसे कोडिंग से रिलेटेड, तो आप उसके बारे में कुछ थोड़ा बता सकते हैं? जी जी श्योर। सो जो हमारा इंस्टाग्राम पे पेज है, जो भी हमारा मेन जो फील्ड्स है, जो प्लेटफॉर्म्स हैं, वो है इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब। सो जो हमारा इंस्टाग्राम पेज है, उस पे हमारे 2 पेजेस हैं। जो हमारा मेन पेज है, उस पे हमारे 285 की ऑडियंस है। तो वहाँ पे मैं अभी भी खुद ही कंटेंट करता हूँ क्रिएट। तो मैं वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड एंड जो अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, उससे रिलेटेड ही मैं कंटेंट शेयर करता हूँ। एंड जो हमारा सेकंड पेज है, उस पे हमारे 140k की ऑडियंस है। तो वहाँ पे ही मैं उसी से चैरिटी कंटेंट शेयर करता हूँ। और मैं अगर अपने यूट्यूब चैनल की बात करूँ, तो वहाँ पे हम अभी सिर्फ वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड ही कंटेंट शेयर करते हैं। तो उस पे हमारी 13.4k की ऑडियंस है ऑन यूट्यूब।
सो यही हमारे दो मेन प्लेटफॉर्म्स हैं अभी तो। और जो और भी प्लेटफॉर्म्स है, अगर मैं फेसबुक ग्रुप की बात करूँ तो वहाँ पे हमारे 20K से ज्यादा की ऑडियंस है, लेकिन वो इतने मेन जो फोकस है वो अभी इन दो प्लेटफॉर्म्स पे ही है। जब जैसे आपने अपनी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी स्टार्ट की थी, तो आपको कॉलेज के जब स्टार्ट करते हैं तो जैसे बहुत सारे ट्रॉल्स वगैरह मिलते हैं, मुझे भी मिले थे जब मैं अपने फर्स्ट ईयर में। मुझे भी, क्योंकि जब मैं आया था ना कॉलेज में, तो मुझे भी लगता था कि कुछ अलग करके करना है। पहले मैं भी एक बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट गाय था, तो ये सारी मेनली मेरा फोकस यही था कि अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह इंप्रूव कर पाऊँ। तो आपको ऐसे क्या क्या चैलेंजेस फेस करने भी पड़े थे जब आपने स्टार्ट किया था अपने कोडिंग मास्टर? फिर उसके बाद में जैसे आपने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, तो आपके पास क्या क्या, जैसे टेक्निकल, हमारे पास काफ़ी स्टार्टिंग में चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, इतने ज़्यादा टेक्नोलॉजीज नहीं होती हैं जैसे हाई, मतलब लैपटॉप वगैरह। अब वीडियो आप पहले कैसे रिकॉर्ड करते थे और अभी कैसे रिकॉर्ड करते हैं? ओके, सो ये काफी मजेदार सी स्टोरी है वो। मतलब मैं आपको बताऊंगा, आपको बिलीव भी नहीं होगा। मैंने BSc फर्स्ट ईयर में कोडिंग सीखना स्टार्ट किया था। मतलब मेरे पास 11th 12th में कंप्यूटर साइंस थी, लेकिन मैंने मेरा फर्स्ट ईयर में उसमें एक खास इंटरेस्ट आया। तो तब मेरे पास फोन नहीं था, मेरे पास एक जो जियो का फोन आता है बटन वाला की हम्म। कीपैड फोन, मेरे पास वो जियो का कीपैड फोन था। तो मैंने उस जियो के कीपैड फोन से HTML सीखा। मैंने उस कीपैड फोन में जो यूट्यूब एप्लीकेशन थी उस पे जाके मैंने HTML सीखना स्टार्ट किया। तो फिर उस कीपैड फोन से स्टार्टिंग हुई, और फिर मैंने कुछ टाइम तक उस फोन से ही मैंने काफी कुछ सीखा। और फिर मैंने सेकंड ईयर में जब न्यू फोन लिया, तो उसके आई थिंक 4 या 5 मंथ्स बाद ही मैंने कोडिंग मास्टर को लॉन्च कर दिया था। और हाँ, अगर हम कुछ भी न्यू स्टार्ट करने जाते हैं, और और तो हमें मतलब कोई भी सपोर्ट करता नहीं है, तो मतलब हम्म। पक्की बात है, मतलब कोई भी सपोर्ट नहीं करता, ना फैमिली ना फ्रेंड्स, कोई भी सपोर्ट नहीं करता है। तो वो चीज सबके साथ होती है, और वो सेम चीज मेरे साथ ही हुई। मुझे भी किसी ने सपोर्ट नहीं किया था। और मतलब मैं वीडियोस भी शूट किया करता था फोन से ही, तब भी मुझे काफी ज्यादा दिक्कत होती थी, बिकॉज उस टाइम पे मैं काफी ज्यादा स्टैमर करता था। और मतलब उस टाइम पे तो मुझे मतलब कैमरे के सामने बोलने का फियर था, तो काफी ज्यादा दिक्कत होती थी करने में। बट मुझे पता था कि जब तक मैं फियर को ओवरकम नहीं करूंगा, तब तक मैं आगे ग्रो नहीं कर पाऊंगा। तो वो चीज मैंने समझी, और फिर आगे मैं ग्रो करता गया। और एक जो पॉइंट मैं शेयर करना चाहूंगा आपके साथ, और मतलब जो भी ऑडियंस देख रही है, आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा। आप कोई भी नई चीज, कोई भी नया स्किल सीखो, कुछ भी नया स्टार्ट करने जाओ, तो इन स्टार्टिंग आपको कोई भी सपोर्ट करने नहीं आएगा। आपको कोई भी साथ देने नहीं आएगा कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो, आप करते रहो, या फिर आप बहुत मतलब अच्छा काम कर रहे हो, ग्रो करो। सब आपको बस पकड़ के पीछे ही खींचेंगे कि मतलब ये क्या कर रहे हो, ये आज तक किसी ने नहीं किया है, ये मत करो, वो मत करो। लेकिन उस टाइम पे आपको गिव अप नहीं करना है। अगर उस टाइम के आपने गिव अप कर दिया, तो फिर आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। हाँ, आपको टाइम लगेगा, आपको 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल भी लग सकती है, लेकिन तब तक आपको अपने गोल पे काम करते रहना है, हाँ हाँ, जब तक करते आप रहना अपने गोल को अचीव ना कर लो। और इन स्टार्टिंग चाहिए। आपको काफी ज्यादा इश्यूज आएंगे, काफी ज्यादा दिक्कतें आएंगी, लेकिन हाँ। आपका खुद पे बिलीव, और आपको मतलब कंटिन्यू काम करते रहना है, तो आप डेफिनेटली अपने गोल को अचीव कर लोगे। और उस दिन, जिस दिन आपने अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को कुछ एक प्रूफ करके दिखा दिया कि हाँ, मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, और उससे मैं काफी अच्छा अर्न भी कर सकता हूँ। अर्न। जिस दिन आपने करके दिखा दिया, उस दिन आपकी फैमिली भी आपको सपोर्ट करने लग जाएगी। और जिस दिन आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करने लग गई, उस दिन फिर आपको किसी और के सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वही चीज है, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मुझे भी पहले 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल तक किसी ने सपोर्ट नहीं दिया। फिर मैंने खुद को जो मैंने चीजें करके दिखाई, कुछ बड़ी चीजें करके दिखाई, तो फिर सभी को मुझ पे बिलीव होने लगा। तो वही चीज है कि आपको बस मतलब जब तक आप अपनी मंजिल तक ना पहुंच जाओ, तब तक बस काम करते रहो, कंसिस्टेंसी के साथ काम करते रहो। बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। तो जैसे कि आपने भी न्यूटन स्कूल के साथ कोलैबोरेशन किया था, मैंने भी किया है, तो और कौन कौन से ब्रांड के साथ आपने कोलैबोरेट कर रखा है, मतलब उनके साथ में काम किया है? ब्रांड्स अगर मैं जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं उनकी बात करूं, तो काफी सारे ब्रांड्स हैं बड़े, जिनके साथ अपने लास्ट 1.5 ईयर में किया है कोलैब।
जैसे कि एक तो न्यूटन स्कूल ही है, एंड अन अकेडमी है, गेक्स फॉर geek गीक्स for है। geeks। मतलब आप ये बोल सकते हो कि हमारे इंडिया में जो भी बड़ी बड़ी एडटेक कंपनीज हैं और जो बड़े बड़े कॉलेजेस हैं, जैसे आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, जो भी बड़े बड़े कॉलेज हैं, उन सबके साथ हम कोलैब कर चुके हैं। सो मतलब ये काफी बड़ी चीज है, मतलब काफी ऐसा ड्रीम था कि आईआईटी करें और जो आईआईटी कॉलेज है उनमें जाएं, बीटेक करें, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हुआ। लेकिन फिर भी एक इसके थ्रू एक मौका मिला उनके साथ कनेक्ट होने का, जो कि अपने आप में काफी ज्यादा मोटिवेट करता है और काफी बड़ी चीज है। सो ब्रो, जैसे कि हम दोनों ही यूपी से बिलोंग करते हैं, तो आपने को कभी ऐसा फील होता है कि जैसे हमारी इतने अच्छे सिटी से हम लोग बिलोंग नहीं करते हैं, जैसे हमारे जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, तो कभी आपको ऐसा लगता है कि अगर हम वहाँ पे होते तो कुछ और ज़्यादा हमें इतना ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ता अगर हम इस फील्ड में होते हैं? ऐसा मुझे तो लगता है। आपका क्या व्यू है इस पे? अगर हम वहाँ होते तो हमारी ग्रोथ पे कुछ इम्पैक्ट पड़ता है, ऐसे आप बोल सकते हैं। इसके ऊपर मैं एक पॉइंट बोलना चाहूंगा कि अ, हम जो हम क्या कर रहे हैं वो इतना, मतलब हम कौन सी जगह जगह पे रह रहे हैं वो इतना मैटर नहीं करता। जो हमारे चारों तरफ जो एनवायरमेंट है एनवायरमेंट। वो सबसे ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि आज के टाइम में काफी जो स्टूडेंट्स हैं, तो मतलब अगर हम जो हमारी एज के लोग हैं उनकी बात करें, वो काफी अच्छी जगह पे हैं, काफी वेल सेटल्ड है। मतलब वेल सेटल्ड का मतलब उनकी फैमिली अच्छी है, मतलब उनको किसी चीज की वो नहीं है प्रॉब्लम। लेकिन फिर भी वो हमसे लेकिन फिर भी हम उनसे काफी बेटर कर रहे हैं। क्यों? क्यों? लेकिन तब की जो हमारा जहाँ पे हम रह रहे हैं, जो हमारे पास जो चीजें हैं वो उनसे कम है। सो ये वो नहीं करता मैटर कि आपके पास क्या है क्या नहीं है, मैटर ये करता है कि आपका जो इन्वायरमेंट है वो कैसा है। आपके पास अगर ऐसे लोग हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, जो आप जो बड़ा सोचते हो उसको बड़ा सोचने से रोक रहे हैं, तो आप फिर दिल्ली हो चाहे बॉम्बे हो या फिर यूपी हो, आप कभी भी ग्रो नहीं कर पाओगे। लेकिन आप अगर ऐसी जगह पे हो, आपका जो एनवायरमेंट, जो आपके पास आसपास लोग हैं वो ऐसे हैं जो आपको आगे बढ़ने में हेल्प कर रहे हैं, आप कुछ बड़ा सोच पा रहे हो, उसमें आपका साथ दे रहे हैं, बड़ी सोच है उनकी, तो फिर आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। सो हमेशा हमें यही करनी चाहिए कोशिश की जो हमारा एनवायरमेंट है उस पर हम मेन फोकस करें, क्योंकि हमारा एनवायरमेंट जैसा होगा ना हम वैसी बन जाएंगे। तो अगर हम वैसी वो रखेंगे थिंकिंग, और जैसी हमारी थिंकिंग होगी हमारे साथ वैसा ही होगा। तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी है कि जैसा हमारा एनवायरमेंट है वैसा ही हमारे साथ वैसे ही हम बन जाएंगे इन फ्यूचर। तो जैसा कि मैं देख रहा हूँ आपके साइड में बहुत सारी बुक्स रखी हुई हैं और आपका एक स्टार्टअप भी है सेल्फ हेल्प बुक्स है, तो आप कुछ हमारे जो ऑडियंस है उनको, जो भी कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, जो भी हमारे फ्रेंड्स वगैरह हैं, उनको कुछ आप बुक रिकमेंडेशन दे सकते हैं जो कि आपकी कोई फेवरेट बुक हो सकती है, या कुछ आप ऐसी बुक बता सकते हैं जिसको पढ़ के मतलब कुछ भी मोटिवेशन आ जाए या किसी और चीज़ में जैसे हेल्प मिल जाती है, तो वो आप शेयर कर सकते हैं। तो श्योर, मैं दो बुक्स के बारे में बात करना चाहूंगा, बिकॉज इन दोनों ही बुक्स ने मेरी लाइफ में काफी बड़ा रोल प्ले किया है। मैंने जब बुक्स पढ़ना स्टार्ट किया था, मुझे भी बुक्स पढ़ने का शौक नहीं था। मैंने बीएससी सेकंड ईयर में, मतलब कोडिंग मास्टर के लॉन्च होने के 4-5 मंथ्स बाद ही मैंने बुक्स पढ़ना स्टार्ट किया था। तो मैंने जब बुक्स पढ़ना स्टार्ट किया तो मैंने सबसे पहली बुक जो रीड की थी वो थी थिंक एंड ग्रो रिच। एंड आई थिंक आप सबने इसका नाम सुना होगा। काफी ज्यादा फेमस बुक है। तो मैंने ये बुक पढ़ी, तो जब मैंने इस बुक को पढ़ना स्टार्ट किया तो मतलब एकदम से मेरे माइंड में हिट किया। मतलब मेरी थिंकिंग अब जो बाकी लोग हैं उनकी जैसी थी, मतलब ठीक है यार, मतलब ऐसे ही कुछ कर लेंगे, काट लेंगे ऐसे ही। लेकिन उस बुक को पढ़ने के बाद जो मेरी थिंकिंग में चेंज आया, मतलब एकदम से मेरी लाइफ में चेंज हो गई। मतलब मैं कुछ बड़ा सोचने लगा, बड़े गोल्स, बड़े ड्रीम्स। तो उस वक्त को मैं डेफिनेटली करना चाहूंगा सजेस्ट कि आपको एक बार जरूर वो बुक पढ़नी चाहिए। वो बुक आपको जैसे उस बुक का नाम है थिंक एंड ग्रो रिच, तो उस बुक को पढ़ने से आप अमीर नहीं बन जाओगे, लेकिन एक अमीर इंसान की सोच कैसी होनी चाहिए, वो एक जो अमीर इंसान होता है वो कैसा सोचता है, वो आपको पता होना जरूरी है। तो ये बुक आपको वो चीज बताएगी, क्योंकि अगर आपको कुछ भी बनना है ना, या फिर आपको किसी के जैसा बनना है,
तो आपको उसके जैसा सोचना स्टार्ट करना पड़ेगा। तो आपको अगर मिलियनियर बनना है तो फिर आपको उसके जैसा सोचना स्टार्ट करना पड़ेगा। आप उसके जैसा सोचना स्टार्ट करोगे तो उसके जैसी जो है हैबिट्स हैं वो आपके अंदर आएंगी, और अगर उसकी जैसी जो हैबिट्स हैं वो आपके अंदर आ गई तो फिर आप जो एक्शन है वो भी उसके जैसे करने लग जाओगे, और आप एक्शन उसके जैसे करने लग गए तो फिर आपको उस तक पहुंचने में कोई नहीं रोक पाएगा। सो ये बुक मैं करना चाहूंगा सजेस्ट, थिंक एंड ग्रो रिच। और एक बुक और है जो कि मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी, ईट दैट फ्रॉग। आई थिंक ये भी आपने सुनी होगी, ईट दैट फ्रॉग। मतलब हम सभी लोग काफी ज्यादा प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, प्रोक्रास्टिनेटिंग काफी मैं इवन अभी मैं काफी ज्यादा प्रोक्रेस्टिनेट करता हूँ। और ये जो बुक है, इस बुक को पढ़ने के बाद ना मतलब आप प्रोक्रेस्टिनेट करना बंद कर ही दोगे। मतलब आई एम डैम श्योर। मतलब इसमें 21 वेज की बात की हुई है, इन सब प्रोक्रेस्टिनेशन कम कर सकते हो। मैं बोल रहा हूँ कि आपने अगर एक वेज भी अपनी लाइफ में कर लिया ना अप्लाई, तो आप प्रोक्रेस्टिनेट करना बंद कर दोगे। और जिस दिन आपने प्रोक्रेस्टिनेशन करना बंद कर दिया, काम को टालने की जो वो है आदत वो आपने बंद कर दी, उस दिन आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। बिकॉज हमारे फेल होने में जो सबसे बड़ा हाथ है वो प्रोक्रेस्टिनेशन का ही है। बिकॉज हम काम को टालते रहते हैं, और जब हम टाइम पर किसी काम को नहीं करते ना तो फिर वो काम हो नहीं पाता, और फिर हम फिर सक्सेसफुल नहीं हो पाते। सो मैं ये दोनों को करना चाहूंगा सजेस्ट, थिंक एंड ग्रो रिच एंड ईट दैट फ्रॉग। तो अभी आपके क्या सोर्सेज ऑफ इनकम है? आपके जैसे आपके पास इंस्टाग्राम है, इस तरह से आप और भी जो भी आपके सोर्सेज है वो आप अगर कंफर्टेबल हैं तो आप शेयर कर सकते हैं, जिससे जो भी हमारी ऑडियंस है उनको एक मोटिवेशन मिल सके कि वो भी ऐसे आप बीएससी कंप्यूटर साइंस से हो, फिर भी एक आप इतने अच्छे लेवल पर हो अभी, और आगे आप आई होप आप और भी बहुत ज़्यादा ग्रो करोगे। जैसे कि इतना टाइम भी नहीं हुआ है आपको, फिर भी काफ़ी अच्छी आपने ग्रोथ पाई है, तो आप शेयर कर सकते हैं। श्योर। सो अभी फिलहाल जैसा कि आपने बताया कि आप भी उस पे काम कर रहे थे न्यूटन स्कूल पे, मैं भी उन्हीं के साथ काम कर रहा था। तो वो भी मैंने 3-4 मंथ्स पहले लेफ्ट कर दिया है। तो तब वो एक मेन सोर्स था इनकम का, लेकिन वो भी लेफ्ट कर दिया। तो अभी मैं अगर अपने मेन सोर्स ऑफ इनकम की बात करूँ तो वो सबसे मेन जो है वो इंस्टाग्राम पेज है। वो उसमें हमारी काफी ज्यादा ऑडियंस है। तो जो भी बड़ी बड़ी एडटेक कंपनीज होती है वो उस पर अपना पेड प्रोमो करने के लिए आती हैं। तो वो हमारा एक मेन सोर्स ऑफ इनकम है। उसके अलावा एक हमारी ब्लॉग वेबसाइट भी है, तो वहाँ पे भी हमारा कुछ हमारी कुछ इनकम होती है। एंड जो अपने जो यूट्यूब चैनल है उसकी बात करूँ, उस पर अभी उससे भी इतनी अच्छी इनकम जनरेट नहीं होती, बिकॉज उस पर अभी अभी इतनी ज्यादा ऑडियंस नहीं है। तो वो भी बस वो एज अ स्टार्टिंग ही है। तो यही मेन सोर्स इनकम है फिलहाल। तो बिकॉज आई एम स्टिल अ स्टूडेंट, तो अभी जॉब वगैरह है नहीं, तो यही सोर्स ऑफ इनकम है। तो आपने जैसे इतना सारा एक्सपीरियंस है आपके पास, इतने अच्छे से आपने बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करके और इतने ज़्यादा ऑडियंस आपने ग्रो की है, तो अगर कोई मेरा फ्रेंड है, या एक्चुअली मैं भी अभी यही सब सोशल मीडिया पे करता हूँ, तो आप कुछ अपने जो भी एक्सपीरियंस हैं, जो भी टिप्स वगैरह हैं, वो आप शेयर कर सकते हैं। जैसे अगर कोई बिल्कुल न्यू इंस्टाग्राम स्टार्ट कर रहा है तो क्या क्या मेन उसे मतलब ध्यान में रखना चाहिए, कितने पोस्ट डालने चाहिए, ये आप बता सकते हैं। ओके। सो सोशल मीडिया पे अगर आपको करना है ग्रो, तो मैं एक सिंपल सी बात बोलूंगा कि ना आप बस क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करिए। एक ऐसा कंटेंट बनाइए, फिर रख नहीं पड़ता वो कंटेंट काफी ज्यादा मतलब डिफरेंट है या फिर यूनिक है। मेन पॉइंट इज दैट कि आपके उस कंटेंट से वैल्यू एड होनी चाहिए। अगर आपके उस कंटेंट से वैल्यू एड हो रही है, देन आपको ग्रो करने से कोई नहीं रोक सकता। एंड द सेकंड पॉइंट इज कंसिस्टेंसी। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। बिकॉज में क्या होता है कि मैंने जब स्टार्ट किया था तो मेरे साथ के काफी सारे पेजेस थे, तो उन्होंने 3 महीने, 4 महीने, 6 महीना, फिर 1 साल करके लेफ्ट कर दिया, बिकॉज उनकी वो नहीं हुई ग्रोथ। इवन मेरी ग्रोथ भी 6 मंथ्स बाद ही हुई थी। मतलब मेरे पहले 6 महीने में 10 के हुए थे कंप्लीट इंस्टाग्राम पे, उसके बाद ही मेरी ग्रोथ होना स्टार्ट हुई थी। तो मेन पॉइंट इज दैट कि ना आज के टाइम में 90% जो लोग होते हैं ना, वो जो भी काम स्टार्ट करते हैं वो उसे हाफ ही कर पाते हैं, और उस पे मतलब आधा काम करके उसे छोड़ देते हैं।
तो वो चीज हमको बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं करनी है। अगर आपने कुछ भी स्टार्ट किया ना तो उसे एंड पॉइंट तक लेके ही जाना है, उसे आपको फिनिश ही करना है। सो भले ही आपको टाइम लगे कितना भी, आप अपना कंटेंट चेंज कीजिए, देखिए जो आपकी ऑडियंस को, आपकी ऑडियंस है उसको क्या पसंद है, उसके हिसाब से वर्क कीजिए। लेकिन आपको काम करना जरूरी है, आपको लेफ्ट नहीं करना है, मैदान छोड़ के भागना नहीं है। जब तक आप ग्रो ना करो, जब तक आप अपनी मंजिल तक ना पहुंचो, तब तक आपको मैदान में खड़े रहना है और कंसिस्टेंसी के साथ आगे बढ़ते रहना है। मुझे भी अभी 3 साल कंप्लीट होने वाले हैं, अभी 2-3 दिन बाद ही। तो मैं भी पिछले 3 साल से कंटिन्यू काम कर रहा हूँ। तो ये एक जो सबसे बड़ी पॉइंट, सबसे बड़ी जो चीज मैंने सीखी है वो है कंसिस्टेंसी। सो ये अगर आपके अंदर है तो फिर आपको कोई नहीं रोक पाएगा, और आप डेफिनेटली ग्रो करोगे ही करोगे। सो थैंक यू ब्रो। अब हम ज़्यादा इस पॉडकास्ट को बड़ा नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा और भी स्टूडेंट्स के लिए क्या और भी सारे काम होते हैं, तो आगे हम और भी पॉडकास्ट ऐसे रिकॉर्ड आगे भी करेंगे। सो थैंक यू सो मच ब्रो, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर आए और इतने सारे आपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए, तो थैंक यू ब्रो।